हेलो एवरीवन। अभी मेरे पास 7 मेंबर्स जुड़े हैं, ठीक है। कविता रानी स्वाई, झरोणा बेहरा, मामा नायक, दिव्यांशु, अमृता, बसंत कुमार पृष्टि और संध्या पटनायक। तो थैंक यू सभी को, आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। तो चलिए हम चंद्रगुप्त नाटक का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं। इस पीडीएफ में आपको प्रथम दृश्य, ठीक है, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य के एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वह और उसका जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं कहीं से भी उसको ढूंढ कर उसका मतलब पूरे तथ्य के साथ उसका सही क्या होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त नाटक में कितने पुरुष पात्र हैं? 12, 21, 22, 13। अगर आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर पुरुष पात्रों के नाम और स्त्री पात्रों के नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिएगा पुरुष पात्र कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। कौन कौन 21 हैं देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देखिए कौन कौन 21 पात्र पुरुष पात्र: चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, बररुचि, सकटार, आंभिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनिसाक्रिटीज, देवबल, नागदत्त, गणमुख्य, साइबर्टियस, मेघास्थनीस, गांधार नरेश, सिल्यूकस और दांडियायन, ठीक है। इनमें से 2 लोगों का और एक एक नाम है। चाणक्य का एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, ठीक है। और बररुचि का और एक नाम क्या है? कात्यायन। तो ये रहे चंद्रगुप्त नाटक के 21 पुरुष पात्र। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त नाटक में कितने स्त्री पात्र हैं? 9, 8, 7, 6। चंद्रगुप्त नाटक में कितने स्त्री पात्र हैं? यहाँ पर लिखा है, गिनेंगे, ठीक है। अलका, सुबासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चंद्रगुप्त नाटक में कितने स्त्री पात्र हैं? 9, ठीक है। पुरुष पात्र कितने हैं? 21। स्त्री पात्र कितने हैं? 9। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य किस स्थान का है? गांधार नरेश का दरबार, मगध नरेश का दरबार, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, सिंधु का किनारा। पूछा क्या गया है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होता है, तो किस स्थान से शुरुआत होता है? उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। तक्षशिला के गुरुकुल के मठ में चाणक्य और सिंहरण बातें कर रहे थे, ठीक है। वहां से शुरू होता है चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक का प्रथम दृश्य। चाणक्य को कुलपति ने किस जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी? संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तक्षशिला के गुरुकुल के मठ में चाणक्य और सिंहरण बातें कर रहे थे, ठीक है। वहां पर चाणक्य सिंहरण को बताते हैं कि कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा, गृहस्थ। चाणक्य स्नातकों को क्या पढ़ाने के लिए ठहरे थे? साहित्य, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र। चाणक्य सिंहरण को कहते हैं कि मुझे कुलपति ने क्या आज्ञा दे दी है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ क्यों ठहरा हूँ कि इसी साल के, ठीक है, यानी कि जो सिंहरण जिस साल में पढ़ रहा था उसी साल के बच्चों को, उसी साल के स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ा देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, अर्थशास्त्र। चाणक्य स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरे थे। आर्य
मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की। किसने कहा? 1 मिनट, ये 5 नंबर पे और एक बात आप जान रखिए, ठीक है। क्या है कि चाणक्य क्यों अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए रुके थे? क्योंकि वो उसी साल के विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र पढ़ाकर गुरु दक्षिणा चुका देना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए वो अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरे थे। अब 6 नंबर देखते हैं कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की। किसने कहा? चाणक्य, सिंहरण, चंद्रगुप्त, आंभिक। जब चाणक्य सिंहरण से कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इस साल के स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा हूँ, ठीक है, तब वहाँ पर सिंहरण कहता है चाणक्य से कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मालवों सिंहरण क्यों कहा? क्योंकि सिंहरण खुद एक मालव था, ठीक है। तो सिंहरण क्या कहता है कि मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, सिंहरण कहता है चाणक्य से। और सिंहरण वहाँ पर चाणक्य से क्षमा भी मांगता है, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र की पढ़ाई में वो पिछड़ा रह गया था, इसलिए वो चाणक्य से क्षमा भी मांगता है, ठीक है। किसको तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली थी? सिंहरण, चंद्रगुप्त, चाणक्य, आंभिक। चाणक्य पूछते हैं सिंहरण से, ठीक है, कि तुम अब मालव जाकर क्या करोगे? मतलब अब शिक्षा समाप्त हो चुकी है तक्षशिला की गुरुकुल में, तो सिंहरण से चाणक्य पूछते हैं कि तुम अब मालव लौटकर क्या करोगे? तो वहां पर सिंहरण कहता है कि अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सिंहरण। किसको तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली थी? सिंहरण। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रतारणा की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। किसने कहा? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, मालविका। चाणक्य सिंहरण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ यानी आर्यावर्त, ठीक है, भारत देश। कि क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? तो सिंहरण वहाँ पर चाणक्य को कहता है कि मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। किसे जानने की? कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं। और यहाँ पर और उसी वक्त सिंहरण चाणक्य से कहता है कि आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रतारणा की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। तो 8 नंबर का जो आंसर है क्या होगा? सिंहरण, ठीक है। सिंहरण कहता है कि आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रतारणा की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, ठीक है। और वहाँ पर सिंहरण चाणक्य से ये भी कहता है कि उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है, ठीक है। कहाँ के खंड राज्य? उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, ठीक है। तो ये जो विस्फोट वर्ड है ये किसने कहा था? सिंहरण ने। आंभिक सिंहरण से उसका विशेष परिचय पूछने पर सिंहरण ने क्या उत्तर दिया? सिंहरण मालव का पुत्र, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र, एक आर्य। जब सिंहरण विस्फोट के बारे में बता रहा था चाणक्य को, ठीक है, उसी वक्त आंभिक और अलका का प्रवेश हुआ। कहाँ पर? तक्षशिला के गुरुकुल के मठ में, ठीक है। तो वहां पर आंभिक पहले तो विस्फोट के बारे में पूछता है सिंहरण से कि किस विस्फोट के बारे में तुम बोल रहे हो। उसके बाद वो पूछता है सिंहरण से कि अपना परिचय दो, ठीक है। तो सिंहरण वहां पर परिचय क्या देता है? पहले कि मैं एक मालव हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पर आंभिक क्या कहता है कि इतना यथेष्ट नहीं है, विशेष परिचय जानना है, ठीक है।
तो विशेष परिचय पूछने पर सिंहरण क्या उत्तर देता है? वो कहता है कि वो तक्षशिला के गुरुकुल का एक छात्र है। ठीक है, तो आंभिक सिंहरण से उसका विशेष परिचय पूछने पर सिंहरण क्या उत्तर देता है? वो तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र है। सी ऑप्शन सही है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। किसने कहा? सिंहरण, आंभिक, अलका, चाणक्य। आंभिक को सिंहरण अपना विशेष परिचय क्या दिया कि मैं गुरुकुल का एक छात्र हूँ। ठीक है, तो ये एक अटपटा उत्तर है कि नहीं? तो इसे सुनकर आंभिक क्या कहता है सिंहरण को कि तुम दुर्विनीत हो। ठीक है, तुम में विनय नहीं है, मतलब एक प्रकार से उद्धत कहता है। ठीक है, तो सिंहरण वहां पर आंभिक को क्या कहता है कि विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। तो 10 नंबर का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, सिंहरण। ठीक है, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। किसने कहा? सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, आंभिक। आंभिक और सिंहरण का बात खत्म हुई। ठीक है, उसके बाद आंभिक क्या सोचता है चाणक्य को देखकर कि वो भी शायद उस विस्फोट में, उस कुचक्र में शामिल है। ठीक है, और वो चाणक्य से कहता है, कौन कहता है? आंभिक कहता है चाणक्य से कि मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन कर रहे हो। ठीक है, तो इसी बात का उत्तर देते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ठीक है, तो ये किसने कहा? बी ऑप्शन, चाणक्य यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकृति के लिए कौन अपने ज्ञान का दान देता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाणक्य आंभिक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्व इच्छा से माया स्तूपों को ठुकरा देता है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि चाणक्य के पास सब कुछ कर सकने का सामर्थ्य है, लेकिन वो फिर भी अपने ही इच्छा से माया स्तूपों को ठुकरा देता है। ठीक है, और वो क्या करता है? प्रकृति के लिए अपने ज्ञान का दान करता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? चाणक्य कहते हैं प्रकृति के लिए ब्राह्मण अपने ज्ञान का दान करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रकृति के लिए कौन अपने ज्ञान का दान देता है? ब्राह्मण। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। किसने कहा? आंभिक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण। आंभिक सिंहरण से कहता है कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ठीक है, तुम क्या चाहते हो बताओ, मेरी आज्ञा है। वो आज्ञा देता है सिंहरण को कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है बताओ। तो वहां पर इस आज्ञा को सुनकर सिंहरण क्या कहता है कि गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। ठीक है, यहाँ पर राजकुमार कौन है? आंभिक है, और ये कौन कह रहा है? सिंहरण कह रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सिंहरण। इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है। किसने कहा? अलका, आंभिक, चाणक्य, सिंहरण। आंभिक के प्रति सिंहरण की अवज्ञा को देखकर, ठीक है, अलका क्या कहती है कि इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। अलका सिंहरण के लिए ये कहती है, यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, अलका। प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। किसने कहा? अलका, सिंहरण, चंद्रगुप्त, आंभिक। सिंहरण आंभिक को उसकी बालिग जाने की बात कहता है। ठीक है,
बाल्हिक क्यों? आंभिक यवनों के साथ मिला हुआ था, ठीक है, तो वो बाल्हिक जा रहा था, ठीक है, वो कुचक्रों में शामिल था यवनों के साथ। इसकी कहानी क्या है हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो सिंहरण वहां पर आंभिक की बाल्हिक जाने की बात छेड़ देता है, तो आंभिक गुस्सा हो जाता है और सिंहरण को बंदी बनाने के लिए कहता है, ठीक है, कहता है कि तुम बंदी हो। तो वहां पर सिंहरण कहता है आंभिक से कि मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसे सुनकर जब सिंहरण कहता है कि मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता, तो आंभिक को गुस्सा आता है, ठीक है, और वो गुस्से में तलवार निकाल लेता है। और उसी वक्त कौन प्रवेश करता है? चंद्रगुप्त। जब आंभिक तलवार निकालता है सिंहरण के लिए, तब चंद्रगुप्त प्रवेश करता है और चंद्रगुप्त कहता है कि प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त, ठीक है। अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है, किसने कहा? अलका, अंबिक, चंद्रगुप्त, चाणक्य। आंभिक क्या करता है जब चंद्रगुप्त प्रवेश करता है और सिंहरण के सामने खड़ा होता है, ठीक है, तो आंभिक चंद्रगुप्त से गुस्से में द्वंद्व युद्ध करता है। मतलब जो आंभिक तलवार निकाला था किसके लिए? सिंहरण के लिए, लेकिन युद्ध किसके साथ किया? चंद्रगुप्त के लिए, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त जो है हरा देता है आंभिक को, ठीक है। तो वहां पर आंभिक गिर जाता है और उसके बाद चाणक्य क्या कहते हैं? अलका से कहते हैं कि आंभिक को ले जाओ। तो अलका आंभिक को लेकर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण को भी तक्षशिला परित्याग करने के लिए आदेश देते हैं। किन किन को? चंद्रगुप्त को और सिंहरण को। कौन आदेश देते हैं? चाणक्य, ठीक है। तो वहां पर चंद्रगुप्त कहता है चाणक्य से कि मैं मागध हूँ और सिंहरण मालव, ठीक है। तो अस्त्र परीक्षा यही होने देते, अस्त्र परीक्षा यानी जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था उसको आगे बढ़ने देते। चंद्रगुप्त चाणक्य से वही कह रहा था, ठीक है। चंद्रगुप्त यहाँ पर मागध है, ठीक है, और सिंहरण क्या है? मालव है। तो उस हिसाब से चंद्रगुप्त कह रहा था चाणक्य से कि आप अस्त्र परीक्षा होने देते, लेकिन वहां पर चाणक्य क्या कहते हैं कि बालकों से चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं, ठीक है। अब बच्चों की सी हरकत करने का यह स्थल नहीं है। ये जो तक्षशिला का आश्रम है ये बच्चों की सी चपलता दिखलाने का स्थल नहीं है। और क्या कहते हैं? अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है, ठीक है। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, चाणक्य। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त से कि अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। और वो ये भी कहते हैं चंद्रगुप्त से कि तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसने कहा? चंद्रगुप्त, सिंहरण, चाणक्य, अलका। देखिए यहाँ पर ऊपर चाणक्य ने क्या कहा चंद्रगुप्त से कि अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है, ठीक है। तो नीति के बारे में कहा। इसी नीति के बारे में सुनकर चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त के लिए नीति क्या है वो चाणक्य से बतला रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है चंद्रगुप्त की? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ठीक है। तो नीति का मतलब, नीति का और शिक्षा का मतलब चंद्रगुप्त के लिए क्या है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त। किसके विरोध के कारण आंभिक यवनों का स्वागत करना चाहता था? चाणक्य, चंद्रगुप्त, पंचानंद नरेश, पर्वतेश्वर, अलका। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त और सिंहरण से, ठीक है, दोनों ही से कहते हैं कि आंभिक किसके विरोध के कारण यवनों का स्वागत करना चाहता था? पंचानंद नरेश, पर्वतेश्वर, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण दोनों से कहते हैं कि आंभिक पंचानंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यवनों का स्वागत करना चाहता है।
ठीक है, वो स्वागत करेगा यवनों का और आर्यावर्त का विनाश होगा, ये कहते हैं चाणक्य। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 18 का सी ऑप्शन, पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण आंभिक यवनों का स्वागत करना चाहता था। ये विरोध क्या था ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कौन चाणक्य के चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा किया कि यवन आर्यावर्त में कुछ नहीं कर सकेंगे? चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, ये सभी। जब चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त और सिंहरण से कि पर्वतेश्वर के विरोध के कारण आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का विनाश होगा, तो वहां पर चंद्रगुप्त चाणक्य के चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा किया कि यवन आर्यावर्त में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, किसने कहा? अलका, सिंहरण, चंद्रगुप्त, चाणक्य। चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण के बीच में बातें हो रही थी। ठीक है, और वहाँ पर जो चंद्रगुप्त ने शपथ लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आर्यावर्त का विनाश नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके चरणों का शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चाणक्य जो है कहते हैं कि इसके लिए चंद्रगुप्त से कहते हैं, ठीक है, कि अगर तुम जो शपथ लिए हो इसके लिए पहले तुम्हें मगध जाकर साधना संपन्न होना चाहिए। ठीक है, साधन से संपन्न होना पड़ेगा। तो वहां पर चंद्रगुप्त चला जाता है और चाणक्य भी तक्षशिला के आश्रम से निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर अकेला बचता कौन है? सिंहरण। तो उसी समय सिंहरण अपने आप से कुछ बातें कर रहा होता है और पहुंचती कौन है? अलका। ठीक है, अलका पहुंचती है और अलका पूछती है कि तुमने अभी तक तक्षशिला का त्याग नहीं किया। किससे पूछती है? सिंहरण से। ठीक है, उसके बाद उन दोनों में बातें होती है। तो वहां पर अलका कहती है सिंहरण से कि मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अलका कहती है सिंहरण से कि मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सुख और जीवन, इसी के सिलसिले में उसके बाद सिंहरण क्या उत्तर देता है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, सिंहरण ने। ठीक है, ये 21 नंबर का आंसर भी 20 नंबर के साथ मिला जुला है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता, किसने कहा? चंद्रगुप्त, अलका, सिंहरण, चाणक्य। इसका आंसर भी सिंहरण है। सिंहरण अलका से कहता है, ठीक है, कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। ठीक है, सिंहरण किसका पुत्र था? मगध नरेश, मौर्य सेनापति, मालवगण के राष्ट्रपति, सकटार। अलका के बहुत अनुरोध से सिंहरण क्या करता है कि तक्षशिला से जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, तो जाने के समय अलका पूछती है सिंहरण से अपना परिचय क्या है। तो सिंहरण वहां पर अलका को अपना परिचय बताता है। क्या बताता है? कि वो मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र है। तो सी ऑप्शन सही होगा, सिंहरण मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र था। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य का स्थल कौन सा था? तक्षशिला का आश्रम, गांधार का दरबार, मालव, मगध सम्राट का विलास कानन। प्रथम अंक का जो प्रथम दृश्य शुरू कहाँ से हुआ था? तक्षशिला के मठ से। ठीक है, और अंत कहाँ हुआ? उसी तक्षशिला के मठ पर अलका और सिंहरण की बातों के साथ। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय दृश्य कहाँ से शुरू होता है? मगध सम्राट का विलास कानन से। ठीक है,
वहां पर विलासी युवक और युवतियों के दल का विहार हो रहा था, यानी घूम रहे थे, युवक युवतियां घूम रहे थे। किस प्रकार की युवक युवतियां? विलासी युवक युवतियां। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य का स्थल मगध सम्राट का विलास कानन किसकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने बसंत उत्सव का आयोजन किया था? चाणक्य, नंद, आंभिक, राक्षस। मगध सम्राट का जो विलास का कानन था, ठीक है, वहां पर विलासी युवक युवतियां घूम रहे थे। उसी वक्त नंद वहां पर प्रवेश करता है, पूछता है आज वसंत उत्सव है क्या? ठीक है, तो वहां पर एक युवक उत्तर देता है कि आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने बसंत उत्सव का आयोजन किया था। आपकी यानी यहाँ पर किसकी है? नंद की। ठीक है, तो किसकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने बसंत उत्सव का आयोजन किया था? बी ऑप्शन, नंद। अगर पूछा जाए नंद की आज्ञा से कहाँ के नागरिकों ने बसंत उत्सव का आयोजन किया था, तो उत्तर क्या होगा? कुसुमपुर। अगर पूछा जाए कुसुमपुर के नागरिकों ने किस उत्सव का आयोजन किया था, तो उत्तर होगा बसंत उत्सव। कौन ब्रह्मास्त्र से भी अधिक सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता था? नंद, राक्षस, मालव, मागध। नंद क्या कहता है? विलास कानन में युवतियों से कहता है कि तुम में संकोच है, ठीक है, तुम में संकोच है, तुम्हारे मतलब उनके जो क्या है, उनका जो रूप है, आकार है, वहां पर संकोच दिख रहा है, ठीक है, काम का संकेत नहीं दिख रहा है, काम प्रवृत्ति का संकेत नहीं दिख रहा है, और अनुराग की लाली नहीं है उनमें, ठीक है, वहां पर मदिरा ही नहीं था। तो ये सुनकर एक युवती कहती है नंद से कि ये जो संकोच है, काम का संकेत नहीं है, अनुराग की लाली नहीं है, मदिरा नहीं है, इसका दायित्व निमंत्रण देने वाले पर है, ठीक है। तो नंद कहता है एक अनुचर से कि नंद ब्रह्मास्त्र से अधिक सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन, नंद ब्रह्मास्त्र से अधिक सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता था। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? किसने गाया? राक्षस, सुबासिनी, नंद, नागरिक। चंद्रगुप्त नाटक का ये पहला गीत है, ठीक है, और प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में आपको मिलेगा। ये किसने गाया? सुबासिनी ने। सुबासिनी और राक्षस भी मगध के जो विलास कानन था वहां पर घूम रहे थे, ठीक है, और वहां पर सुबासिनी की इच्छा पर राक्षस किसका अभिनय करता है? कच का अभिनय, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, देखिए, कौन कच का अभिनय कर रहा था? सुबासिनी, नंद, राक्षस, अनुचर। तो कच का अभिनय कौन कर रहा था? राक्षस, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, सुबासिनी की इच्छा पर राक्षस कच का अभिनय किया, ठीक है, और सुबासिनी गाना शुरू करती है। क्या गाना शुरू करती है? कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? इसके बाद जब राक्षस अभिनय सहित गाता है, सुबासिनी किसका मुख अभिनय करती है? वहां पर सुबासिनी की गीत खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब राक्षस अभिनय सहित गाता है, सुबासिनी किसका मुख अभिनय करती है? मान, शान, वार, मानी। सुबासिनी की अभिनय से भरा गीत खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद नंद क्या कहता है कि सुबासिनी अभिनय नहीं की, सिर्फ गीत गाई, ठीक है। तो वहां पर नागरिक कहते हैं कि तो क्या हुआ, उसने जो भी गाया वास्तविकता था, ठीक है, वो रियल था, उसने जो देखा उसी को गाया। तो वहां पर सुबासिनी फिर नंद से क्षमा मांगता है, क्षमा तो नहीं, दंड मांगती है, ठीक है। सुबासिनी नंद से दंड मांगती है। तो नंद दंड के स्वरूप क्या कहता है कि मेरे साथ एक पात्र हो जाए, ठीक है, यानी मदिरा, मदिरा सेवन। तो वहां पर सुबासिनी फिर नंद से कहती है कि नहीं, अभी राक्षस ने तो गाया ही नहीं है,
ठीक है। तो नंद आदेश देता है कि राक्षस भी गाए। उसके बाद राक्षस अभिनय सहित गाता है और सुबासिनी मान का मूक अभिनय करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा, सुबासिनी मान का मूक अभिनय करती है। नंद ने किसको बसंतोत्सव की रानी कहा? विलासिनी, सुबासिनी, प्रकाशिनी, याज्ञसेनी। जब सुबासिनी ने कहा कि राक्षस ने तो अभी तक गाया ही नहीं है, तो वहां पर नंद कहता है कि बसंतोत्सव के रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा, राक्षस से कहता है। तो बसंतोत्सव की रानी किसके लिए कहा गया है? नंद ने किससे कहा है? सुबासिनी से। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, सुबासिनी। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत, किसने गाया? देवयानी, सुबासिनी, नंद, राक्षस। ये दूसरा गीत है चंद्रगुप्त नाटक का। जो गाया किसने है? राक्षस ने। राक्षस ने अभिनय के साथ गाया, निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत। आर्य राक्षस किसके भ्रातुष्पुत्र थे? सकटार, सेनापति मौर्य, अमात्य वक्रनाश, नंद। जब राक्षस का गाना समाप्त हुआ तब जो भी वहां पर नागरिक थे, ठीक है, उन्होंने जयगान की। किसकी? राक्षस की। कि अमात्य बक्रनाश कुल की जय हो। ठीक है, तो बक्रनाश ये शब्द सुनकर नंद पूछता है, क्या अमात्य बक्रनाश? तो नागरिक बताते हैं कि जी हाँ, अमात्य स्वर्गीय, ठीक है, स्वर्गीय अमात्य बक्रनाश के भ्रातुष्पुत्र हैं। कौन? आर्य राक्षस। अमात्य बक्रनाश किसके यहाँ अमात्य था? नंद के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, आर्य राक्षस अमात्य बक्रनाश के भ्रातुष्पुत्र थे। सुबासिनी किसकी अभिनयशाला की रानी बनी? राक्षस, नंद, चाणक्य, बक्रनाश। जब नंद को पता चलता है कि बक्रनाश का भ्रातुष्पुत्र है आर्य राक्षस, तो नंद आर्य राक्षस को अपने अमात्यों के यहाँ शामिल कर लेता है। ठीक है, अपने सेवकों के साथ वो शामिल कर लेता है और वो अपनी अभिनयशाला की रानी किसको कहता है? सुबासिनी को। ठीक है, कि तुम मेरी अभिनयशाला की रानी हो। तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा? सुबासिनी किसकी अभिनयशाला की रानी बनी? नंद की। ठीक है, सुबासिनी नंद की अभिनयशाला की रानी बनी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछें मुझे। ठीक है, यहाँ पर और कोई नहीं है आपके मेरे सिवा, और आप लोग बहुत कम हैं, तो मतलब आराम से आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग पूछिए, मैं ज़रूर उसका हल बताऊँगी आपको। ठीक है।